हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सर्व पितृ कार्य अमावस्या की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निश्रवात और बर्हिश्रपात की मानसी कन्या अश्रोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अश्रोदा को वरदान देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने अश्रोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अश्रोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावसु को पलक झपकाए बिना निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे पितृदेव, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अश्रोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच होकर मांगो। अश्रोदा ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपके साथ का आनंद चाहती हूँ। अश्रोदा के इस तरह कहने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्रोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अश्रोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अश्रोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अश्रोदा शांत हुई। अपने तेज एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अश्रोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया, हे अमावसु, आपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावसु अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फलस्वरूप अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी माना जाता है।